हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप झा। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, एक अकाउंट्स प्रोफेशनल के लिए या स्टार्टर के लिए। तो आप आज के वीडियो में सीखेंगे जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं एसएपी से। तो एसएपी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना बहुत ही आसान है, बशर्ते आपको आना चाहिए, स्टेटमेंट स्टेप पता होना चाहिए। तो इसमें जो स्टेप है, एक पहला जो बनाना है आपको, वो कस्टमर का डिटेल बनाना है एसएफई से। दूसरा जो है आपको पार्टनर का डिटेल बनाना है, और फिर कस्टमर और पार्टनर डिटेल से एक समरी शीट बनाना है, जो हमें पार्टनर से कितना लेना है या कंपनीज को कितना देना है, ये दोनों करके एक फाइनल समरी बनाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अकाउंट्स ऐप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप कोई नया चीज़ सीखने के लिए उसमें टाइम देना होता है, तो आप वीडियो को आखिरी तक बिना स्किप किए हुए देखें। तो अब आगे हम लोग प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कस्टमर डिटेल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो दो डिटेल चाहिए, एक कस्टमर स्टेटमेंट, जो कस्टमर डिटेल चाहिए या कस्टमर स्टेटमेंट भी आप कह सकते हैं, और दूसरा पार्टनर स्टेटमेंट या पार्टनर डिटेल का सीट बनाने होंगे। तो सबसे पहले हम कस्टमर का डिटेल एसएफई से डिस्प्ले करते हैं। तो कस्टमर डिटेल जो लेजर देखने का जो टी कोड है FBL5N, इंटर करेंगे। ये देखिए आपका ये स्क्रीन आ गया। अब इसमें आपको जो है सबसे पहले कस्टमर अकाउंट देना है। तो हर कंपनी हर कस्टमर के लिए एक कोड बनाती है। तो यदि आपको उसका कस्टमर का कोड पता है तो डायरेक्ट यहाँ आप टाइप कर सकते हैं, और यदि आपको नहीं पता है तो आप दो तरह से एसएपी में वो कस्टमर को कोड सर्च कर सकते हैं। तो सर्च करने के लिए जो पहला ऑप्शन है, सो आप F4 की दबाएंगे। तो ये देखिए आपके पास सर्चिंग ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे जो कस्टमर को आपको सर्च करना है वो कस्टमर का नाम लिख देना है, और फिर स्टार दे देना है कि अगर इसके बाद भी अगर कुछ है तो ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। तो ये देखिए स्टार दे दिए, इंटर। देखिए इसका नाम डिस्प्ले हो गया, कोड आ गया, इसका प्लेस आ गया, इसका पोस्टल कोड आ गया, कंट्री को आ गया, और सर्चिंग पॉइंट आ गया। अब इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक तो ऐसे सर्चिंग कर सकते हैं। दूसरा आपको क्या है, तो यहाँ पे देखिए आइकॉन है, इसको क्लिक कर देना है। तो ये सर्चिंग फिर आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो नाम डाल देना है डायरेक्ट। या हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक ही नाम 5 कस्टमर को, 10 कस्टमर को, तो फिर आप को कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा हमें देखना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे नाम नहीं डाल के स्टार दे दीजिए कि इस कंपनी के अंदर में जितना भी कस्टमर है वो सारे डिस्प्ले करो। स्टार करके इंटर करेंगे। ये देखिए इस कंपनी के अंदर में जितने भी कस्टमर है वो सारे आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले आ गया। तो अब आपको क्या करना है, तो जो कस्टमर है उसका नाम देखिए, उसका प्लेस देखिए, उससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा कस्टमर आपको है। जैसे अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि द कीपैड का जो है वो कौन सा है। ये देखिए मैं यहाँ से सर्च करके ले लेता हूँ। ये द कीपैड। अब इस पर डबल क्लिक कर दिए। ये तो सर्चिंग का हो गया कि कस्टमर नाम या कोड आप कैसे सर्च करके ले आएंगे एसएपी से। दूसरा जो है, अब ये भी हो सकता है कि एक बार में एक कस्टमर या हो सकता है 5 कस्टमर का आपको साथ में निकालना है, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है मल्टीपल सिलेक्शन, और यहाँ पे जितने भी कोड है वो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी करिए एक्सेल में जहाँ भी रखा है फाइल, और वहाँ से यहाँ पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ आप क्लिपबोर्ड से पेस्ट किए और फिर यहाँ कॉपी कर दिए। तो ये कुछ नहीं, सेम ही चीज़ है, उसमें कुछ आगा नहीं, केवल कोड आपको डालना है। तो ये हो गया कस्टमर कोड का। सेकेंड ऑप्शन है कि कंपनी कोड। हर कंपनी अपने कंपनी के लिए एक सेपरेट कोड बना के रखती है।
तो वो जो आपके कंपनी का कोड होगा वो कंपनी कोड यहाँ टाइप करना है। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ अपने कंपनी का, तो देखिए मैंने डाल दिया। अब ये हो गया। अब थर्ड ऑप्शन है जो एसएपी से जो है आप कोई भी कस्टमर का तीन तरह से डाटा निकाल सकते हैं। एक ओपन आइटम के थ्रू। तो ओपन आइटम के थ्रू क्या होता है, तो जो भी कस्टमर का पेंडिंग पेमेंट या इनवॉइस है वही डिटेल, पेंडिंग इनवॉइस डिटेल ही आप यहाँ पे आ सकते हैं जितने पेंडिंग है। तो पेंडिंग अगर डिटेल निकालना है, जो कितना इनवॉइस का पेंडिंग पेमेंट है, तो वो डिटेल निकालने के लिए ओपन आइटम को क्लिक करेंगे और करेंट डेट दिया है, वो जो भी आप डेट देना चाहें वो डाल सकते हैं यहाँ पे। तो हमने ओपन आइटम दे दिया कि हमें पेंडिंग डिटेल अभी तक का, आज तक का दिखाओ। तो फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे या F8 की दबाएंगे। ये देखिए ये डिस्प्ले हो गया। अब इसमें आ गया कंपनी के अकाउंट का कोड का आ गया, असाइनमेंट आ गया, रेफरेंस आ गया, पोस्टिंग डेट, अमाउंट, जो भी ट्रांजेक्शन है वो सारे डिटेल आ गए। टोटल इनका पेंडिंग 6,56,338 है। तो ये केवल पेंडिंग डिटेल निकालने के लिए ओपन आइटम के थ्रू हम निकालते हैं। फिर नेक्स्ट बैक करेंगे। पहला ऑप्शन तो ये हो गया। सेकेंड ऑप्शन है क्लियर आइटम। अब हमें ऐसा ट्रांजेक्शन डिटेल देखना है जो इस कस्टमर के साथ क्लोज हो गए हैं। तो क्लोज हो गया मतलब ये हुआ कि कंपनी ने उस कस्टमर को जितना बिल किया था उस कस्टमर ने उतना पेमेंट कर दिया, मतलब जितना बिल हुआ उतना पेमेंट दिया, तो इसका मतलब जीरो हो गया वैल्यू। तो मतलब वो ट्रांजेक्शन क्लोज हो गया। तो जब ये क्लोज हो जाता है तो एसएपी से क्या करते हैं अकाउंटेंट, उसको क्लियर करके हटा देते हैं ओपन आइटम से और वो क्लियर में चला जाता है, मतलब कि वो ट्रांजेक्शन क्लोज हो चुका है। तो जब आपको क्लोज डाटा निकालना है तो या तो आप इसको सिलेक्ट करके ऑल डाटा निकाल सकते हैं, शुरू से आज तक जितना भी हुआ वो सारे आपको डाउनलोड कर दे, डिस्प्ले कर दे। या आप डेट वाइज चाह रहे हैं तो यहाँ पे स्टार्ट डेट और इन डेट देंगे तो वो डाटा निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको क्लियर आइटम कर दिया, ऑल क्लियर डाटा चाहिए मेरे को। एग्जीक्यूट की या F8 की, दोनों सेम काम करते हैं। क्लिक कर दिए। ये देखिए सारे के सारे ये आपका डिस्प्ले हो गया जो भी इनके साथ ट्रांजेक्शन हुआ है क्लियर आइटम का। अब यहाँ इनका वैल्यू देखेंगे तो नीचे में जीरो होगा। ये देखिए जीरो है क्योंकि जितना उसने बिल किया कंपनी ने उतना कस्टमर ने पेमेंट दे दिया, तो मतलब उसका वैल्यू जीरो हो गया। तो इसलिए कि वो क्लोज आइटम में चला गया। तो इस तरह से आप क्लियर आइटम देख सकते हैं। अब इस चीज़ को अगर आप चाह रहे हैं कि हमें डाउनलोड करना है तो आप आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, लिस्ट में जाना है, एक्सपोर्ट करना है और फिर स्प्रेड शीट को क्लिक करना है। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल फॉर्मेट में सिलेक्ट रहता है। फिर यहाँ पे कंटिन्यू करना है या इंटर करना है। आप सुविधानुसार इसको सेव कर सकते हैं। हम डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं। फिर सेव, यस, अलाउ, फिर अलाउ करेंगे। ये देखिए आपके स्क्रीन पे ये डाउनलोड होके एसएपी से एक्सेल फॉर्मेट में आ गया। अब आप इसमें जो भी एक्सेल का करते हैं, जो भी फार्मूला यूज करना है, जो भी आपको फॉर्मेटिंग करना है, वो सारे काम जैसे एक्सेल में करते हैं वैसे कर सकते हैं। देखिए जो डाटा आप एसएपी में था वो आपका एक्सेल फॉर्मेट में आ गया। तो इस तरह से आप डाटा डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हमने दो स्टेप बता दिया। अब थर्ड स्टेप है कि ऑल आइटम। तो ऑल आइटम में अब हमें चाहिए कि ये कस्टमर है, ये कस्टमर का स्टार्ट से लेके आज तक जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ वो सारे ट्रांजेक्शन डिटेल चाहिए और उस साथ में उसका पेंडिंग कितना रह गया वो चाहिए। तो उसके लिए आपको ऑल आइटम सेलेक्ट करना है। अगर आप डेट वाइज भी चाहेंगे तो यहाँ स्टार्ट डेट और यहाँ इन डेट देके भी डाटा आप निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ ऑल आइटम निकालते हैं कि शुरू से आज तक जो भी ट्रांजेक्शन है वो सारा डिस्प्ले करो। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए, एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखिए सारे इनका डिस्प्ले हो गया। अब आप देखेंगे ये सारे डिस्प्ले हो गया। अब इसका देखिए पेंडिंग क्या आ रहा है,
वही देखिए जो पेंडिंग में आ रहा है वही सेम अमाउंट आ रहा है 6,56,338। तो हमने ये डिस्प्ले का काम कर लिया। अब हमें रिपोर्ट भी बनाना है, तो ये डाटा हमें एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करना है। डाउनलोड फिर सेम काम करना है, लिस्ट में जाना है, एक्सपोर्ट और स्प्रेडशीट करना है। एक्सेल फॉर्मेट में ऑलरेडी सिलेक्ट है, कंटिन्यू। सुविधा अनुसार इसको आप सेव कर सकते हैं। हम डेस्कटॉप पे कर रहे हैं सेव। यस, इसी नाम से पहले से बना हुआ है फाइल, इसलिए कि मैसेज है अलाउ अलाउ। ये देखिए डाउनलोड हो गया हमारा। अब इसमें हमें क्या करना है, ये तो हमें कस्टमर का डिटेल आ गया, इसका कस्टमर का ऑल ट्रांजेक्शन। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, इस फाइल को सबसे पहले। डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, कस्टमर का नाम दे देते हैं। ठीक है, सेव कर देते हैं। इसका शीट का नाम दे देते हैं कस्टमर ऑल डिटेल। फिर से ऐप में जाते हैं। अब देखिए, अब एक चीज इसमें और देखना है कि अब कस्टमर का ये भी क्वेरी रहेगा कि कस्टमर जो है सो सिक्योरिटी डिपॉजिट देता है या बैंक गारंटी देता है, इस तरह का वो देते हैं कंपनी को। तो अब इसमें हमने अभी जो निकाला है वो नॉर्मल आइटम का निकाला है, सिक्योरिटी का नहीं लिया है। सिक्योरिटी का अगर लेना है तो यहाँ नॉर्मल आइटम हटा देंगे, या साथ में भी आप एक साथ भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये अलग दिखाना ही सही रहता है जिससे उनको कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ स्पेशल जीएल सेलेक्ट कर लेंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बहुत बार दिया, यूटिलाइज कर लिया। रेस्ट कितना, 5,53,500 का इन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हो। तो ये डाटा भी हम डाउनलोड कर लेंगे। डेस्कटॉप, सेव, यस, अलाउ अलाउ। अब क्या करते हैं, ये डाटा को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और जो मेन डाटा कस्टमर वाला है एक सीट अलग से बना लेते हैं। अब यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए ये नहीं चाहिए हमें, इसको डिलीट कर लेंगे। अब इसका नाम दे देते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिए। तो अब हमारा जो है कस्टमर का डिटेल बन गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट बन गया। अब हमें पार्टनर या वेंडर का डिटेल, दोनों सेम चीज़ होता है, तो हम वेंडर का डिटेल बनाते हैं। तो वेंडर का जो डिटेल डिस्प्ले करने का टी कोड है, ट्रांजेक्शन कोड है FBL1N। यहाँ भी सेम चीज़ है, सर्च करने के लिए F4 की करेंगे या आइकॉन पे क्लिक करेंगे, यहाँ नाम देंगे, स्टार देंगे, इंटर करेंगे, डबल क्लिक करके यहाँ से ले आएंगे। फिर कंपनी कोड देंगे, वैसे ही देना है। ओपन आइटम, यहाँ भी वही सेम चीज़ है कि ओपन आइटम में केवल पेंडिंग का डिटेल आएगा, उसके बाद क्लियर में क्लियर का आइटम आएगा, ऑल आइटम में ऑल आइटम आएगा। कोई चेंजिंग नहीं है, जैसे कस्टमर में होता था वैसे पार्टनर वेंडर में होता है। तो अब यहाँ पे हम ऑल डिटेल ले लेते हैं, क्योंकि ऑल डिटेल से ही हमें स्टार्ट से आज तक का डाटा आ जाएगा। एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखिए हमारा डिस्प्ले हो गया पूरा डाटा। ये कस्टमर का टोटल जो बाकी है, जो वेंडर का जो पेमेंट देना है 2457 देना है, कंपनी को पे करना है।
तो ये डाटा को भी हम डाउनलोड करते हैं, लिस्ट में जाके एक्सपोर्ट करेंगे, स्प्रेड शीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, सेव करेंगे। हेलो, हेलो, ये डाटा को भी कॉपी कर लेंगे यहाँ से और ले जाएंगे मेन शीट पे, एक नया शीट बना लेंगे, पेस्ट कर देंगे, इसका दे देंगे वेंडर ऑल डिटेल। अब देखिए हमारा जो है सो वेंडर का भी डिटेल आ गया, कस्टमर का भी डिटेल आ गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी डिटेल आ गया। अब हमें एक समरी शीट बनाना है, इसका नाम दे देते हैं शीट का समरी। अब हमें क्या चाहिए, कस्टमर टोटल बिलिंग। यहाँ कस्टमर का नाम दे दीजिए कीपैड एज ऑन 11 मई 2020। कस्टमर का टोटल बिलिंग कहाँ से आएगा, तो कस्टमर के डाटा में से आएगा, इस पर फिल्टर लगा लेंगे। यहाँ पे आरबी जो होता है वो सारे इनवॉइस होता है, और डेबिट ये सब ट्रांसफ़र डाटा होता है, और डीजेड जो होता है वो पेमेंट होता है। केवल डीजेड हटा देंगे और सारे डाटा रहने देंगे, सारे बिलिंग है या ट्रांसफ़र एंट्री सब है। तो यहाँ पे डीजे को हटा दिए, डीजे पेमेंट होता है, और इसका देख लेते हैं टोटल कितना बिलिंग है। ये है 1,77,10,211 टोटल बिलिंग हुआ है। 1,77,10,211 10,211 टोटल। कस्टमर ने पेमेंट कितना दिया, टोटल पेमेंट सारे हटा देंगे, केवल पेमेंट वाला डीजेल रखेंगे। डीजेल सेलेक्ट कर लिए। अब ये टोटल पेमेंट देख लीजिए कितना हो रहा है, 1,70,53,873। 1,70,53,873। अब हमें जो है पार्टनर टोटल पेमेंट, पार्टनर का कितना पेमेंट है, तो पार्टनर वाले वेंडर डाटा में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे इनका टोटल कितना आ रहा है। पार्टनर टोटल पेमेंट और पार्टनर टोटल बिलिंग। वेंडर में जाएंगे, यहाँ पे देखिए केआर जितना है वो सारे बिलिंग है, और जितना एबी है या ऐसे है वो पेमेंट है, जो कंपनी ने पे कर दिया ऑलरेडी उसको। देखिए केआर कितना आ रहा है, 11,95,051, 11,95,051। अब इसका कंपनी ने पेमेंट कितना किया है पार्टनर को, तो यहाँ पे सारे रख लेंगे, ये भी और ऐसे, और पेमेंट ये ले लेंगे।
इन्होंने 11,92,594, 11,92,594। अब एक यहाँ टोटल कर देते हैं। इसमें पहले वेंडर का प्लस माइनस बिलिंग से कितना बिलिंग किया पार्टनर ने और कितना कंपनी ने पेमेंट दिया और रेस्ट क्या बच गया। देखिए 2457 इनका बाकी रह गया। इसको कलर कर देते हैं थोड़ा। इसको थोड़ा यहाँ पे दे देते हैं, दोनों साथ में हो जाएगा। पार्टनर बिलिंग एंड पेमेंट डिटेल्स बोल्ड कर देते हैं इसको। अब ये देखिए ये वेंडर का डिटेल बन गया आपका। अब इसी तरह से इसका भी सेम चीज कर देते हैं। एक टोटल कर देते हैं, बिलिंग माइनस पेमेंट। 6,56,000 बच रहे हैं इनका, जो इनको पे करना है। इसका भी दे देते हैं, कस्टमर बिलिंग एंड पेमेंट डिटेल्स। ड्यूज, अब ड्यूज निकाल लेते हैं। अब जो है ये कस्टमर का ये अमाउंट है, तो कस्टमर का जो ये अमाउंट है उसमें से पार्टनर का जो है वेंडर का जो पेमेंट है वो माइनस हो जाएगा। रेस्ट अमाउंट कस्टमर को पे करना है। दिस माइनस दिस 6,53,000 जो है अब कस्टमर को पे करना है। जो उनका उनका जो वेंडर वाला पेमेंट था वो हमने एडजस्ट कर दिया, और रेस्ट जो बच रहा है ड्यूज पेमेंट ये रह गया, जो अब कस्टमर को पे करना है। एक चीज़ और है यहाँ पे कस्टमर को क्लियरिफिकेशन के लिए, कस्टमर का सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो भी दिखा देंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट, अब देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या आ रहा है। सिक्योरिटी डिपॉजिट वाले सीट में है